हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वीएफडी के बारे में कि वीएफडी किस तरह से काम करता है और वीएफडी हमें किस तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इस वीडियो में जानेंगे वीएफडी की फुल फॉर्म क्या है। वीएफडी की फुल फॉर्म है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जो कि फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करता है। इसको हम 3 फेज़ की मोटर के साथ लगाते हैं। 3 फेज़ की मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम वीएफडी का इस्तेमाल करते हैं। पहले क्या होता था कि 3 कॉन्टैक्टर लगाए जाते थे, टाइमर रिले वगैरह लगाई जाती थी, बाकायदा एक पैनल बनवाया जाता था 3 फेज़ की मोटर को स्टार्ट से डेल्टा में चलाने के लिए। तो उसमें बहुत सारे डिवाइसेस लगाने पड़ते हैं। एक मेन कॉन्टैक्टर लगाना पड़ता था और एक स्टार का कॉन्टैक्टर और एक डेल्टा का। पहले मोटर स्टार में चलेगी, फिर 3 से 5 सेकंड के बाद फिर डेल्टा पे चलेगी। तो इसमें और वीएफडी का ये फ़ायदा होता है कि अगर हम कॉन्टैक्टर के ज़रिए से स्टार डेल्टा बनाकर मोटर को चलाते हैं तो फिर हमें मोटर से 6 वायर लेकर आने पड़ते हैं। और अगर हम वीएफडी से मोटर को कंट्रोल करते हैं, चलाते हैं, तो फिर मोटर से 3 वायर आते हैं जो वीएफडी में लग जाते हैं। और अगर हम वीएफडी से 3 फेज़ की मोटर की स्पीड को कम करते हैं, मतलब अगर हम फ्रिक्वेंसी को कम करते हैं तो वोल्टेज पे या एम्पेयर पे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो इसी चीज़ को हमने प्रैक्टिकली चेक किया तो रिज़ल्ट सामने आया था कि अगर हम 3 फेज़ की मोटर को वीएफडी से उसकी स्पीड को अगर हम कम करते हैं, फ्रिक्वेंसी को अगर 45 पे लाते हैं, 50 हर्ट्ज़ जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है उससे कम करके उसको 45 फ्रिक्वेंसी पर अगर चलाते हैं तो फिर वोल्टेज पर भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन करंट सेम रहती है। और वीएफडी से हम फ्रिक्वेंसी को ही कम और ज़्यादा कर सकते हैं 50 से 60 के अंदर। वैसे 50 से कम ही किया जाता है फ्रिक्वेंसी को, इससे बिजली की भी बचत होती है 50 फ्रिक्वेंसी से कम रख के, इस वजह से। और मोटर जो है वीएफडी से 3 फेज़ की वो वेरी स्मूथली स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि 3 फेज़ की मोटर का टार्क ज़्यादा होता है। तो जब हम वीएफडी से इसको ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, तो फिर ये मोटर आराम से चलती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चल के फिर अपनी स्पीड में आती है, एकदम स्पीड में नहीं चलती। तो वीएफडी का एक ये फ़ायदा होता है। फिर दूसरा ये है कि अगर फेज़ फेलियर हो जाए तो वीएफडी जो है वो मोटर को ट्रिप करवा देता है। वैसे अगर 3 फेज़ में से कोई भी अगर एक फेज़ चला जाए तो मोटर ऐसे ही 2 फेज़ों पे गूं गूं की आवाज़ करके ख़राब भी हो सकती है, उसकी वाइंडिंग पर इफ़ेक्ट आ सकता है, मोटर जल सकती है। तो ये एक प्रोटेक्शन हमें वीएफडी में मिलती है कि अगर फेज़ फेलियर हो जाए तो वीएफडी जो है वो मोटर को बंद करवा देता है। वो इसके पैरामीटर्स में सारी सेटिंग होती है। मोटर की स्पीड को हम पैरामीटर से इसकी प्रोग्रामिंग करके भी, बटन से भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके वीएफडी एक रेगुलेटर टाइप का लगाया जाता है जिसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। जैसे फ़ैन का होता है रेगुलेटर, इसी तरह वीएफडी के ऊपर भी लगा होता है इस। और पोटेंशियोमीटर अलग से भी हम लगा के मोटर की स्पीड को बआसानी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसकी फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा करेंगे तो मोटर की स्पीड कम हो जाएगी, अगर कम करेंगे, अगर ज़्यादा करेंगे फ्रिक्वेंसी तो फिर तेज़ हो जाएगी। तो अभी हम देखेंगे कि वीएफडी से अगर मोटर की फ्रिक्वेंसी को कम करेंगे तो उसकी करंट पे या वोल्टेज पे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं। तो अभी हम इसकी फ्रिक्वेंसी को कम करके देखेंगे। अभी वोल्टेज देखें तो 392 थे, ये करंट है 10 एम्पेयर, और ये वोल्टेज है 392। ऑप्शन में जाएंगे 205 में 392, ये फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। अब इसके हम पैरामीटर सेट करेंगे। अभी इसकी फ्रिक्वेंसी हम सेट करेंगे 45 पे। फिर क्विक मेन्यू को दबाकर अभी जाकर चेक करेंगे कि कितने वोल्टेज शो हो रहे हैं।
देखें 353 वोल्टेज आ रहे हैं, पहले 392 थे, और करंट वही 10 एम्पेयर। आप देख सकते हैं करंट वही 10 एम्पेयर है। फ्रिक्वेंसी को कम करने से वोल्टेज भी कम हुए थे लेकिन करंट कम नहीं हुई। करंट पूरे वोल्टेजेस पर भी 10 एम्पेयर थी, देखिए 10 एम्पेयर थी 392 वोल्टेज पर भी। और जब फ्रिक्वेंसी को कम किया गया तब करंट सेम रही थी, करंट 10 एम्पेयर थी लेकिन फ्रिक्वेंसी कम करने से वोल्टेज भी कम हो गए थे। ये देखें 353 वीओ वोल्टेज। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।